बुंदेलखंड की माटी और उस माटी में सागर, और जब भी हम सागर की माटी को छूते हैं तो वो मुझे लाखा बंजारा की झील नजर आती है। और कभी उस लाखा बंजारा का त्याग और समर्पण, ऐसे ही आज परिवार के प्रेम और गुरु सत्ता के प्रति अटूट विश्वास, समर्पण, सेवा आज फिर से हमें सागर और बुंदेलखंड की माटी जो धैर्य और शौर्य के प्रतीक है, जिस माटी में धैर्य है और जिस माटी में शौर्य है वो बुंदेलखंड की माटी है। उस माटी को नमन करने और उस माटी का वंदन करने हम तो सिर्फ एक ही संदेश घर परिवार को देना चाहते हैं। और हमने वचन दिया कि हम सागर फिर आएंगे, इस माटी के लिए आएंगे, उस बेतवा के लिए आएंगे, उन जीवन धाराओं के लिए आएंगे, उन पर्वत मालाओं के लिए आएंगे और सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित उस जीवन के लिए आएंगे। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली 2 राइड पर पूरे 50% तक की छूट। आज सारी दुनिया देखो भीषण प्राकृतिक और आपदा के दौर से गुजर रही है। आज सारी दुनिया भयभीत है, लेकिन वही देखो जब सारी दुनिया भयभीत है, संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, वहीं सारी दुनिया हमारे गांव को देख रही है, हमारे नगर को देख रही है, भारत के इन गांवों को देख रही है। और सारी दुनिया इसका चिंतन भी कर रही है कि क्या है इन भारत के गांव और नगर में, कि जहां एक तरफ संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है, सारी दुनिया भयभीत है, वहीं देखो हमारे भारत के गांव नगर भयमुक्त है। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इन भारत के गांव नगर को भयमुक्त जीवन देती है? कौन सी शक्तियां हैं जो इनके जीवन को सुरक्षित करती है, भयमुक्त जीवन प्रदान करती है? हमारे पास हमारी जो सनातन जो संस्कृति है, आज सारी दुनिया हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली की ओर देख रही है। क्या है भारत के गांव नगर में? ये किन से जुड़कर जीने की बात करते हैं, ये किन को पूछते हैं, इनका आधार क्या है? आज सारी दुनिया हमें देखती है और हमें गर्व है कि देखो हम ही दुनिया में हैं जो हम माटी को मां कहते, माटी को हम पूजते हैं। असाधारण है भारत की देवधरा माटी। अभी सबने जन्माष्टमी मनाई हो, देखो वो माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखता है और मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। जब जब गुरु और गोविंद लीला करते हैं तो गुरु गोविंद की लीला बोध कराती है, गुरु गोविंद की लीला जीना सिखाती है। जब जब गुरु और गोविंद ने लीला की है वो जीवन का बोध कराती है, जीवन को दिशा देती है, मूल आधार शक्तियों का वो परिचय कराती है। गुरु और गोविंद जब भी आया उसने जीकर बताया, लीला बोध कराती है। ऐसे ही वो 5000 वर्ष पहले, देखो ये तो आज जिस प्रतिष्ठान और परिवार के प्रेम के कारण हम इधर आए, वो प्रतिष्ठान का नाम ही श्री जी के नाम से है, राधा रानी के नाम से है। राधा मतलब वो शक्ति जो जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है, वो राधा। और उसी में आज वो कृष्ण लीला का हमें ध्यान आता है कि देखो परमात्मा अवतार लेता है, गोविंद अवतार लेता है और अवतार की लीला देखो कि वो माखन मिश्री खाने वाला भूपेंद्र
माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। कहीं ना कहीं मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद दुनिया को और मुझे क्या बताना चाहता है? यदि लीला हुई है तो लीला बोध कराने के लिए, लीला में छिपे उस संदेश को हमें समझना पड़ेगा कि माखन मिश्री खाते खाते यमुना के तट की मिट्टी को ठाकुर ने क्यों खाया, और ठाकुर ने मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया है। क्या बताना चाहते हैं? मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण सारी दुनिया को और हमें उन्होंने बताया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखाया। मुख में माटी को रखकर माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। माटी का एक एक कण जीवंत है और माटी के एक एक कण में छिपा वो ब्रह्मांड है, वो सारे जगत को बताता है। ये है कि मुख में माटी को रखकर माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। माटी से जुड़कर जीना सिखाता है, माटी का मान करता है। आज वक्त है, आज वक्त है इसी धरा के लिए, इसी धरा के लिए गुरु और गोविंद वो अवतार लेते हैं और हर युग सदी में इसी माटी का मान करते हैं और माटी की सामर्थ्य को बताते हैं। कभी वो गंगा के पथ, कभी यमुना के पथ, कभी गोदावरी, कभी कावेरी के पथ, कभी नर्मदा के पथ। देखो हमें असाधारण शक्तियां मिली। ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। एक ने मुझसे बोला कि दादा गुरु के पास क्या है? एक महाराज जी ने बोला कि नहीं, कौन सा सिद्धि है, कौन सा वो? मैंने कहा सिद्धि नहीं है, प्रत्यक्ष शक्ति है। नर्मदा है मेरे पास, गंगा है मेरे पास, गोदावरी है, कावेरी है। ये वो शक्तियां हैं, हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया है। गौ के रूप में प्रत्यक्ष शक्ति है, भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। ये वो गंगा है, ये वो नर्मदा है। और सिर्फ भयमुक्त जीवन ही प्रदान नहीं करती, न जाने युग साक्षी है, सदी साक्षी है। बात व्यवस्था की हो या बात सुरक्षा की हो, इन्हीं गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और चाहे वो बुंदेलखंड की बेतवा, ये सिर्फ भयमुक्त जीवन ही नहीं देती, हमें सुरक्षा भी प्रदान करती है। हमारी व्यवस्था का भी यही आधार है। वो गौ के रूप में वो हमें प्रत्यक्ष शक्ति है। रामचरितमानस का एक सुंदरकांड का एक दोहा है कि उसमें लिखा है, अब कहीं रामकथा होती है, कहीं रामधुन होती है, तो हम तो उसी में बैठ जाते, उसी में मिल जाते हैं। तो एक जगह रामकथा का पाठ चल रहा था और वहां हमारा प्रवेश हुआ। पता है, नर्मदा के तट पर उस स्थान पर जहां रामचरितमानस का खंड पाठ हो रहा है, और वहां पर जब प्रवेश हुए तो एक दोहा मुझे ध्यान आता है, जो बुंदेलखंड के लिए नहीं, आज समूची दुनिया के लिए वो वरदान सिद्ध होगा। वो दोहा रामचरितमानस का पाठ का, कारण रामायण गीता वो जीना सिखाती है। उसमें क्या लिखा कि सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ प्रेम, और ते नर प्राण समानमम, जिनके द्विजपद प्रेम, जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना करता है, वो प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय है। ते नर प्राण समानमम। और हमारी सनातन संस्कृति देखो, हमारी परंपराएं देखो, हमारी मान्यताएं देखो। हमने मां को देखा घर के आंगन में, एक तुलसी कोट में हमने मां को देखा एक पौधे से प्रार्थना करते हुए। ये हमारी संस्कृति है। कहां मिलेगा? पेड़ों से, पहाड़ों से पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए। पूरे दुनिया में भारत के इन गांव नगर में जाके देखना, वो अपनी माटी को पूजते हुए मिलेगा, पेड़ों को पूजते हुए मिलेगा, पहाड़ों को पूजते हुए मिलेगा, गऊ और गंगा को पूजते हुए मिलेगा, नदियों को पूजते हुए मिलेगा। कारण नदी नहीं, हमारे लिए भगवती है।
हमारे लिए शक्ति है, नदी नहीं शक्ति है, नदी नहीं भगवती है। और देखो कौन कौन गया नर्मदा का दर्शन, किसने किया? हाथ खड़ा करो। नर्मदा मैया का दर्शन किसने किया? दोनों हाथ ऊपर कर। वाह, कितना बुंदेलखंड मतलब नर्मदा मैया को कितना चाहता, आज मैंने देखा। हाथ खड़े रखना। देखो नर्मदा मैया के चांद ने, देखो हम बोलते हैं नीचे का कि एक ऐसी शक्ति मिली है कलयुग में, एक स्मरण की सुमिरन की महिमा बताई गई कि नाम स्मरण की महिमा है। और यदि दूसरी महिमा है तो भूमंडल में एक ऐसी शक्ति है जिसके दर्शन की महिमा है, वो है भगवती मां नर्मदा, जिसके दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन मात्र से जीव का कल्याण है। दर्शन, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त करता है। और देखना, जितना मैया के दर्शन की महिमा है उतना ही भूमंडल में, संपूर्ण पृथ्वी मंडल में एक दिव्य महाशक्ति प्रकट हुई नर्मदा के रूप में, जिसके पथ पर चलना साधना कहलाती है। साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सब नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, नर्मदा मैया के पथ पर चलते हैं। ये पथ साधारण नहीं है। हम गांव और घर से बोलते हैं चलो नर्मदा के पथ, बोले क्या साधना दादा करते हैं? मैंने कहा मेरा तो चलना ही साधना है, और मैं तो एक ऐसे पथ का पथिक हूं जहां चलना साधना है, और कोई जाने अनजाने में बैठ जाए तो जहां बैठना साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है। हम घर परिवार से बोलते हैं कि जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है, ये व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है, ये युग निर्माण का पथ है, जिसको नर्मदा का पथ कहते हैं। जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, जहां चलने से परमात्मा ईश्वर मिल जाता है, जहां चलने से साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का हो या चाहे आत्मा का हो। क्या हम परमात्मा ईश्वर से मिलना चाहते हैं? क्या हम एक व्यक्तित्व का निर्माण चाहते हैं? क्या हम भयमुक्त जीवन चाहते हैं? तो हम घर परिवार से बोलते हैं कि चलो नर्मदा के पथ, युग निर्माण के पथ है, व्यक्तित्व के निर्माण के पथ है, जहां चलने से परमात्मा ईश्वर मिल जाता है, और जहां चलने से स्वयं का और शंकर का जहां बोध हो जाता है, वो नर्मदा का पथ है। हम घर परिवार से बोलते हैं, और हम तो इतना भी बोलते हैं कि यदि जो जिस प्रांत में है, आज बुंदेलखंड का संबंध नर्मदा से और नर्मदांचल से बड़ा गहरा है। देखो नौरादेही के अभ्यारण्य, जहां नर्मदा वो शक्तियां विचरण करती हैं, मां का प्राण क्षेत्र, ये असाधारण बुंदेलखंड यूं कहे मध्य भारत का ही नहीं, संपूर्ण भारत का। यदि हम बोले कि जहां सांसें जहां से चलती है, उन सांसों का एहसास यदि किसी को करना है तो आए वो बुंदेलखंड, और ये बुंदेलखंड की पर्वतमालाओं को, अभ्यारण्यों को देखे। यहाँ शक्तियों का एहसास, यहाँ जीवन का एहसास इन्हीं अभ्यारण्यों में है। असाधारण। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं और जिस राम और कृष्ण को हमने माना है, देखो गोवर्धन को हम पूछते हैं, कामदगिरी को हम पूछते हैं, विंध्याचल को हम पूछते हैं। अभी एम्स और उच्च चिकित्सा संस्थानों की टीमों ने, जब हमने स्वतः ही कहा कि नहीं, देश और दुनिया के लिए अब वो वक्त आ गया कि दुनिया के मानस पटल पर सनातन की जीवंत प्रामाणिकता को रखने का समय आ गया। सनातन उस संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता जीकर ही दिखाई जा सकती है। ये वही सदी चल रही है, और आने वाले समय में देखना, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी धर्म जो माटी से जोड़ती है और माटी को मां कहती है, जो विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, गोवर्धन, कामदगिरी पर्वतमालाओं को पूजती है, अब हम दुनिया को दिखाने की बात कर रहे हैं कि देखो विंध्याचल को, देखो ये विंध्याचल की हवा है। अब तो हम
उच्च ज्ञानियों को हमने नर्मदा के पट पर जब बुलाया और जब हमने अपनी ही राज्य सरकार से बोला, शासन से बोला कि नहीं, वैश्विक स्तर पर अब सनातन की जीवंतता को रखने का समय यही है जब चारों तरफ से व्यक्ति, जाति और कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं का शिकार अंदर और बाहर से हो रहा है। अब कहीं ना कहीं अब हमें अपनी माटी से जुड़कर समूचे विश्व को हम दिखाएंगे और वसुधैव कुटुंबकम की विश्व हमारा परिवार है, ये इसी संस्कृति से जो है अब सारी दुनिया में वो संदेश जाएगा। और फिर हमने ऐसे ही किया कि यदि हमने नदियों को मां कहा है तो देखे दुनिया नर्मदा को, देखे दुनिया गंगा को। यदि हमने माटी को मां कहा है तो ये देखो माटी की समर्थता। यदि हमने विंध्याचल को माना है, अमरकंटक, मानधाता को, गोवर्धन और कामदगिरि को, सिर्फ मैंने ही नहीं, मैं तो उन प्रभु राम की वंदना करता हूं जो कामदगिरि से प्रार्थना करते हैं। मैं उन ठाकुर की वंदना करता हूं जो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, पेड़ों पहाड़ों को अपना स्वरूप बताते हैं। क्या छिपा है इन पेड़ों और पहाड़ों में? अब मैंने सारी दुनिया के जो चिकित्सक और ज्ञानी विज्ञानी है उनको जब नर्मदा के तट पर बुलाया तो उन ज्ञानी और विज्ञानियों ने जब 45 डिग्री पर जब घर से निकलना मुश्किल होता है और जब 44-45 डिग्री पर कोई घर के बाहर खड़ा नहीं हो सकता, उस समय पर देश के चिकित्सा विज्ञान ने वहां देखा कि जल पर नहीं, मैंने बोला कि जल पर तो बहुत हो गया, 4 साल से हो गया, अब तो नर्मदा की परिक्रमा हम वायु आहार बना के लेते हैं, वायु पर चलते हैं। देख विंध्याचल की समर्थता, देख ये विद्या नहीं, ये कोई सिद्धि नहीं, ये मंत्र नहीं, कारण ये तो पंचतंत्र है। जिस द्वार पर हम हैं वहां कोई विद्या नहीं चलती, वहां कोई सिद्धि नहीं चलती। हाँ, विद्या और सिद्धि मिल जाती है, चलती नहीं है, कारण वो तत्व पर केंद्रित है। और जब वहां 45 की उस ताप डिग्री पर चले, वायु पर 30 से 45 किलोमीटर, जब वो चिकित्सा जगत ने देखा, ज्ञानियों ने देखा, जब सारे देश में वो कौन सी लहर चल रही थी, हीट वेव, तो मैंने कहा अरे हीट वेव क्या होती है, ये हीट वेव क्या है? बोले हीट वेव से खतरा है, ऐसी हीट वेव चल रही है कि जान को खतरा है। मैंने कहा जान जिसकी है हम तो उसकी वेव में चलते हैं, ये नर्मदा की वेव है। आज हम देखेंगे कि नर्मदा की वेव क्या है, तरंग है। और हम देखा 30, 35, 40 किलोमीटर वायु पर, जल का बूंद नहीं। देख विंध्याचल की सामर्थ्य को देख, और दिखाया कि देख विंध्याचल की हवा, देख सतपुड़ा की हवा, देख इस नर्मदा के तट जो दुनिया के असाधारण पथ है, इस पथ के कंकर कंकर को संकर कहते हैं, जिनके कंकरों में समाई असीम ऊर्जा है। देखो इस नर्मदा के पथ को, देखो देखो इस माटी को, पत्थर को, पेड़ों को। और फिर समूचे चिकित्सा जगत ने ये प्रमाणित किया और शासन को, राज्य सरकार को दिया कि ये अपने आप में विश्व चिकित्सा जगत के इतिहास में और विश्व चिकित्सा में ये पहला अवसर है जब नर्मदा के तट से समूचे विश्व में सनातन संस्कृति की उस जीवंत प्रमाणिकता को आज स्थापित वो हो चुकी है। आज समूचा जगत नर्मदा के पथ को देखता है। क्या है विंध्याचल की हवा में, इन पेड़ पहाड़ों में क्या छिपा है, क्या है बेतवा के तट और पथों पर, क्या है, क्या है। हम तो रोज बोलते हैं कोई भी प्रकार की ग्रह पीड़ा हो, कोई भी प्रकार की ग्रह पीड़ा हो, तुम तो अपनी माटी से जुड़ो, माटी का बंधन करो। जो नित्य अपनी माटी का स्पर्श करता है, माटी का बंधन करता है, उसको किसी प्रकार का ग्रह और दोष नहीं लगते। अपनी मातृभूमि, अपनी माटी का मान करो। जो माटी से जुड़ा है, जो संस्कृति से जुड़ा है, वो हर एक संक्रमण और आपदाओं से मुक्त है। उसको किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है। गौ से जुड़ो, अपनी माटी से जुड़ो, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम ये
कि अपने आहार का भी ध्यान रखना। देखो आहार का है, और आहार कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और हाईवे पर हम 500,000 किलोमीटर परिवार और बच्चों के साथ जब हम जाते हैं, तो स्वाभाविक सी चीज है कि हमें एक अच्छे आहार की आवश्यकता पड़ती है। आने वाले समय में भारतवर्ष में जैसे आज परिवार ने यहाँ आदर्श स्थापित किया कि यदि वो घर बाहर से निकला है, अपना ही घर परिवार, तो उसको एक बेहतर आहार, कारण आहार और व्यवहार यही दोनों चीजों का समय चल रहा है। यदि आपका आहार अच्छा है और व्यवहार अच्छा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बहुत सुरक्षित है। आहार, विचार और व्यवहार ये यदि किसी के अच्छे हैं तो उसको संक्रमण छू भी नहीं सकता। और ऐसे ही कभी कभी हमें 4-5 साल पहले जब हम इसी मार्ग से निकले थे, दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो ये अभी 3-4 वर्ष ब्रज के दौरान की बात, तो स्वाभाविक है हम तो कुछ नहीं लेते, लेकिन जो चलेगा वो तो लेगा ना। और कभी कभी ऐसी परिवार के सामने भी वो चुनौतियां आती हैं कि नहीं, कि आहार बच्चों को कराना है, परिवार को कराना है। तब मेरे अंदर वो मुझे आज ध्यान आता है कि कभी मैं माई से बोलता था कि नहीं, परिवारों को बोलेंगे कि जो नेशनल हाईवे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें एक बेहतर आहार की सुविधा के लिए ये भी एक सेवा है। ठाकुर जी की, श्री जी की, गुरु गोविंद की ये भी एक सेवा है। ये सेवा है, ये प्रतिष्ठान भी एक सेवा है, जहां परिवार एक बेहतर आहार को की सुविधाएं परिवारों को, जनमानस को देगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो श्री जी की सेवा ही कहलाएगी। इसमें ब्रज भी ध्यान रखना। और आने वाले समय में यही ऐसे ही सेवा केंद्र जहां पर आहार और व्यवहार दोनों ही व्यक्ति को परिवार जैसे वातावरण मिले, ये बहुत बड़ी आज के समय में ये सेवा है। और इसके लिए हम परिवार को खूब आशीर्वाद देते हैं कि माँ हमेशा ध्यान रखेगी। और आने वाले समय में देखो इतना प्रेम है इसलिए इतना बोला, लेकिन निश्चित मान के चलना, हम फिर से उस लाखा बंजारा की नगर कहें, सागर कहें, सागर तो कहते कि वो हृदय, इस माटी में वो बलिदान है। आज तुम्हें सिर्फ देश नहीं दुनिया देख रही है बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड की माटी और बुंदेलखंड की संस्कृति ऐसी है, तुम दुनिया को अपना बना लो, तुम तो सिर्फ अपनी माटी और संस्कृति से जुड़ जाना। आज वक्त है अपनी माटी के लिए कुछ कर गुजर जाना। आने वाले समय में सागर, लाखा बंजारा का वो गांव, नगर, वो एक आदर्श सेवा का केंद्र होगा। और सारी दुनिया को हम माटी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सारी दुनिया को, जिनको हमने गौ के रूप में, जिनको नदियों के रूप में, जिन शक्तियों को हम देख रहे, प्रत्यक्ष हमें उससे जुड़ना है। हाँ, और हम निश्चित सागर बुंदेलखंड का हम भ्रमण करेंगे। हम 1-2 दिन का ऐसा वो बनाएंगे कि हम निश्चित रूप से सागर और आसपास की उन पर्वतमालाओं में और उनके पथों पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो जीवन धारा बुंदेलखंड की है, उन्हीं पथों पर हम संवाद गांव नगर से करेंगे। कारण पथ ही हमारा मठ है। ये पेड़ पहाड़ों को ही प्रत्यक्ष जानना, ऐसा हमारा मानना। नर्मदा मैया की। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली 2 राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं।